जय 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 प्रभुपाद। दीना बंधु जय प्रभुपाद। दीना बंधु जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। दीना बंधु जय जगन्नाथ। दीना जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव। दया के सागर जय बलदेव दया। जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा। करुणामयी जय सुभद्रा। करुणामयी जय सुभद्रा। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। बोलो बलदेव भगवान की। बोलो सुभद्रा माता की। बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की। बोलो गौर भगवान की। बोलो नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की। बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की। बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। इन सब की कृपा से देखो, कल पहली बार कथा हुई थी ना यहाँ, आज दूसरे दिन की ना, आज तीसरा है। हाँ, तो आज तीसरा दिन है कथा का। प्रभु की इच्छा, जगन्नाथ जी की इच्छा, लीला है उनकी। भाई इधर रथ यात्रा होती थी, इधर भी थोड़ी कथाकार हमारी। ठीक है, अब कहाँ जलंधर तक पहुँच के जा रहे थे, अंदर से कुछ प्रेरणा हुई। प्रेरणा क्या हुई, जब हम जा रहे हैं, वो भी भक्त है, तो उसने कहा भाई तैयारी नहीं है यहाँ पर। मैं उसको कहते अभी कुछ और दिन रुक जाओ। तो हमने पाव टर्न कर लिया, चलो वापस अमृतसर यहाँ आ गए। तो प्रभु की इच्छा, उनकी इच्छा, उन्हीं की इच्छा से ही हमारी इच्छा होनी चाहिए। वो तभी आनंद है। हम अपनी इच्छाएं रख देते हैं ना। अंग्रेजी में कहावत है, मैन प्रपोजिस गॉड डिस्पोजिस। आदमी कुछ सुझाव देता है ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। तो आज देखो, ये जो भक्ति है ना, सेवा, ये आत्मा का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। आज एक ऐसे भक्त की कथा हम आपको सुनाए थे, उनका नाम है सालवेग। बोलो सालवेग जी महाराज की। मुसलमान थे वो, जगन्नाथ जी के भक्त थे। आज सुनो ध्यान से, भक्ति करो, भक्ति कोई भी करेगा भगवान उसको मिलेंगे। भगवान जगन्नाथ के अत्यधिक प्रसिद्ध एवं यशवान भक्तों में सालवेग एक महान भक्त हैं, जिनके जीवन और भगवत आराधना से यह प्रमाणित होता है कि भगवान जगन्नाथ केवल हिंदुओं के आराधनीय नहीं, बल्कि मुसलमानों के भी आराध्य है, सबके हैं। वे तो सभी के परम पिता हैं। उड़ीसा में कटक नामक शहर में लाल बेग नामक स्थान में, लाल बेग नामक उसका लाल बेग था उसके पिता का, गलत लिखा है थोड़ा। नाम भी है दोनों। अच्छा, लाल बेग नामक स्थान में जहांगीर कुली खां या लाल बेग नामक अत्यंत दुर्दांत मुगल पठान निवास करता था। उसके पुत्र थे सालबेग। उसका पुत्र सालबेग था, लाल बेग का। लाल बेग मूलतः बिहार का सूबेदार था, परंतु बंगाल के सूबेदार की मृत्यु के कारण इन्हें बंगाल
और उड़ीसा का सूबेदार बना दिया गया। एक समय वह जगन्नाथपुरी पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। लाल बेग जी आक्रमण करने के लिए निकल पड़े और रास्ते में दंड मुकुंदपुर गांव से गुजरते हुए एक युवा विधवा, एक माँ जो बेचारी विधवा हो गई थी छोटी अवस्था में, ब्राह्मणी कन्या ललिता को तालाब में स्नान करते हुए देखा। इस माता को, ब्राह्मणी ललिता को तालाब में वो नहा रही थी, देखा तो बड़ी सुंदर माता थी। उस कन्या के अपरूप लावण्य से मोहित होकर कामांध लाल बेग ने उसे बलपूर्वक उठवा कर वहाँ से अपने साथ कटक लेकर आया। देखो, अगर अभी भी आप लोग नहीं समझे, एक तो आप लोग अपनी संख्या बड़ी कम कर रहे हो हिंदुओं। पहले था 2 या 3 बस, अभी हम 2 और हमारे, फिर हम जो और हमारे तो फिर अभी आ गए 1 पर। ऐसा मत करो। और उनमें क्या है, हम 5 हमारे 25, बड़ी संख्या बढ़ रही है। ये लोग बढ़ गए ना, फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं प्रभु क्या लीला करेंगे। लेकिन आप ये रहा, होश में आओ, आंखें खोलो, बच्चों को मत मारो। आज की डेट में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कृपा से करोड़ों हिंदू बच्चे मारे गए हैं, करोड़ों, लाखों में नहीं, गर्भपात किए गए, बहुत बहुत अपराध हुए, बड़े पाप हुए। तो लाल बेग ने उसे बलपूर्वक उठवाकर वहाँ से अपने साथ कटक लेकर आया और उससे विवाह किया। जबरदस्ती, बेचारी क्या करे। उस कन्या का नाम उसने फातिमा बेगम रखा था, फातिमा बेगम बना दिया जबरदस्ती उसको। कुछ दिनों के उपरांत उसके द्वारा लाल बेग के एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। अपने नाम के अनुरूप पुत्र का नाम साल बेग रखा उसने, लाल बेग ने। साल बेग अपनी माता के साथ कटक में ही रहकर क्रमशः बड़ा होने लगा। वह युद्ध कौशल में भी निपुण विशारद हो गया। एक बार एक युद्ध में वह शत्रु पक्ष के द्वारा अत्यधिक जख्मी होकर धराशायी हो गया, बहुत जख्मी हो गया। तब उसके सैनिक उसे युद्ध स्थल से उठाकर कटक उसी की माता के पास लेकर आ गए। उसका पिता उन दोनों को छोड़कर बंगाल चला गया, छोड़ गया, कटक में छोड़ गया उनको। अपने पुत्र की ऐसी असहाय अवस्था को देखकर माता मर्माहित हो गई, मानो उसके प्राण पखेरु उड़ जा रहे हैं। पिता ने भी उन दोनों की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया था। केवल किसी तरह से उसकी माता उसकी शैया के निकट बैठकर सेवा शुश्रूषा कर रही थी। साल बेग के घावों के कारण उसका शारीरिक कष्ट बढ़ रहा था। इसी कारण से उसने अपनी माता के सामने आत्महत्या का प्रस्ताव रखा। मैं इतना दुखी था, इतना जख्मी हो गया था कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। ऐसे भयावह उस प्रस्ताव सुनकर साल बेग की माता ने दीर्घ श्वास छोड़ते हुए उससे कहा, हे वत्स, तुम्हारी यातनाओं को सुनकर मेरा हृदय अत्यधिक कष्ट पा रहा है। यदि तुम ही मुझे छोड़कर चले गए तब मैं किसका मुख देखने के लिए जीवित रहूं? यदि मेरे जीवन के बदले तुम्हारी रक्षा हो सकती हो तो तब मैं वह करने के लिए तत्पर हूं। हे पुत्र, एक उपाय है। उपाय अब ध्यान से सुनो। एक उपाय है, मैं तुम्हें वही बताऊंगी, क्या तुम वह करने के लिए तैयार हो? यह वचन सुनकर आंखें बड़ी करते हुए साल बेग उठा और कहने लगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा। हे माता, आप मुझे वह मार्ग तो बताओ, मैं वह निश्चित रूप से करूंगा। माता ने कहा, हे पुत्र, तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारा लालन पालन
विपरीत कार्य करने से हुआ है। यह सुनकर सालबेग का संदेह बढ़ने लगा। उसे अपनी माता के वचन बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहे थे। तब ललिता ने अपने पुत्र को अपने हिंदू होने और पूर्व जीवन के बारे में लज्जा रहित होकर बोल दिया, सब बता दिया। भाई ऐसे मैं कौन थी और तेरे पिता ने जबरदस्ती मेरे से विवाह किया था। माता क्रंदन कर रही थी। सालबेग ने कहा, हे माँ, आपने मुझे गर्भ में धारण कर जन्म दिया है। मेरी रक्षा के लिए आप जो भी कहोगे मैं करूँगा। हे माँ बोलो। सालबेग की माता ने कहा, हे वत्स, हम दोनों अब तुम्हारे पिता के किसी काम के नहीं हैं। मेरा यौवन अब क्षय हो गया है और तुम्हारी देह भी नष्ट होने जा रही है। तुम्हारे पिता के स्वार्थपूरित में हम दोनों सहायक नहीं रहे, इसलिए वे अब हमारा अनादर कर रहे हैं। वर्तमान समय में भगवान यदि तुम्हारी रक्षा करेंगे तभी मेरे प्राण धारण करने में सुख है। बस दासी पुत्र होने के कारण तुम्हारे पिता तुम्हारा स्मरण नहीं करेंगे, परंतु तुम्हें एक क्षण ना देखने पर मैं एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकती। तू ही मोर कंठ रतन माला, तू ही मोर नयन तुला। हे वत्स, क्या मैं तुम्हारे बिना जीवित रह सकती? कदापि नहीं। मैं जो कह रही हूँ वह तुम अवश्य करो। यदि इससे तुम ठीक नहीं हुए तब तुम्हारे संग मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगी। ब्राह्मणी माता थी, ऐसा मुसलमानों ने बहुत किया। तब सालबेग बोले, हे माँ, मैं तुम्हारी वाणी को सत्य करूँगा। अपनी संतान के इस वचन को सुनकर संदेह रहित होकर माता का हृदय तप्त अवस्था से शीतल हो गया। ललिता ने अपने पुत्र को कहा, वृंदावन चंद्र भज, तिनी ये अशेष देवराज, अशेष औषधीर घर, भजिले निश्चय हवे पार। हे वत्स, श्री वृंदावन श्री कृष्ण का तुम भजन करो। वे सभी देवताओं के राजा या स्वामी हैं। उनके आदेशों का वहन सभी अपने मस्तक पर करते हैं। वे ही सभी महाऔषधियों के मूल उद्गम हैं। उनका भजन करने से तुम निश्चित रूप से समस्त कष्टों से मुक्त हो जाओगे। देखो ललिता माता का कितना निश्चय है भगवान के चरणों में। इस कष्ट में स्थिति से उभरने का यही एकमात्र उपाय है। यह सुनकर सालबेग ने अपनी माता से कहा, हे माता, यही करूँगा, परंतु मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। वे कहाँ रहते हैं, उनका स्वरूप कैसा है, वह कौन से देश के राजा हैं, मैं किस भावना से उनका भजन करूं, यह मुझे समझाओ। लाल बेग के घर में आज तक ललिता ने कृष्ण नाम नहीं सुना था। किसी के पास बोलने का समय भी नहीं था, परंतु आज पुत्र के पास कृष्ण कथा की चर्चा करने का मौका मिला, इसलिए उसका आनंद दुगुनित हो गया, दुगना हो गया। यह वह आनंद से मृद मंद रहस्य करते हुए बोली, हे पुत्र, मैं एक के बाद एक बोलूंगी, तुम इसे एकाग्रता से सुनो। वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण के पिता का नाम नंद महाराज है। बोलो नंद बाबा की। एवं माता यशोदा तथा प्रिय श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण किशोर किशोरी हैं। बोलो किशोर किशोरी की।
भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के राजा हैं, वहाँ उनके अनेक भक्त हैं, वे अत्यंत सुंदर हैं जो मन को तुरंत आकृष्ट करते हैं। अहो उनके मस्तक पर केश राशि है, वह मयूर पूछ का चूड़ा वह धारण करते हैं, गौर रोचन तिलक, कर्ण में मकर कुंडल, नासिका में मनमोहक गजमुक्ता सुंदर दंतावली, अधरों पर मधुर हास्य, शंख समान त्रिरेखा युक्त ग्रीवा, गले में वैजंती माला, वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह, सुबललित बहुयुगल पीतांबर धारण, चरणों में नूपुर, चरण तलों में ध्वज वज्रादि चिन्ह एवं त्रिभंग ललिता मुद्रा। हम स्वरूप का अंक बंद कर हे पुत्र ध्यान करो। देवर्धि महर्षि साधु सज्जन सर्वदा इसी स्वरूप का चिंतन करते हैं। हे पुत्र तुम भी शुद्ध भावना से चिंतन कर इन्हीं की कृपा से शक्ति सभी कष्ट में यंत्रणा से दूर हो जाओगे। देखो ललिता माता का मुसलमान पति जबरदस्ती बन गया, उनकी कृष्ण के चरणों में कितनी श्रद्धा है। तब सालबेग ने अपनी माता से जिज्ञासा की, हे माता तुम्हारे कृष्ण का मुझे परिचय प्राप्त हो गया, परंतु उन्हें कहाँ प्राप्त करूँगा। तब माता ने कहा तुम जहाँ उनका चिंतन करोगे वहाँ ही तुम उन्हें प्राप्त कर लोगे। अभी देखो एक शब्द आते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि प्रेम से प्रकट हई मैं जाना, प्रेम से प्रकट भगवान सर्वत्र हैं, जहां भी उनको प्रेम से याद करोगे वहीं प्रकट हो जाएंगे। प्रेम होना बड़ा जरूरी है। अगर प्रेम नहीं होगा तो भाई भगवान नहीं मिलेंगे। तुम अपना भय चिंता छोड़कर उनका स्मरण चिंतन करो। पुत्र ने कहा कितने दिनों में साक्षात उन्हें प्राप्त कर पाऊंगा कितने दिनों में मैं इस कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर पाऊंगा। यह सुनकर माता ने कहा कृष्ण भजन का मूल है विश्वास, मूल है विश्वास। विश्वास करिले कृष्ण पावे, विश्वास करिले कृष्ण पावे, माँ कह रही है। विश्वास करोगे, विश्वासा फलदायका, विश्वास से ही फल मिलता है। विश्वास के द्वारा ही श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाओगे। तुम सभी संदेहों को मन हृदय से हटाकर अपने हृदय में विश्वास धारण कर उनका भजन आरंभ करो। 12 दिनों में उनकी कृपा को प्राप्त कर पाओगे। 12 दिनों में देखो माँ भी कितनी श्रद्धालु थी। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। ये श्रद्धा विश्वास की बात है। वो पूर्ण भक्त थी, इसलिए शादी हो गई उसकी मुसलमानों से, क्योंकि सालबेग नहीं आना था। ये बहुत बड़े भक्त हुए। ये मुसलमानों के लिए शिक्षा है। मुसलमान लोग जो हैं भारत में जितने मुसलमान हैं ना, सब हमारे भाई हैं। पता आपको नहीं, सब कन्वर्ट किए गए हैं। इनका डीएनए चेक करो, वही डीएनए, सेम डीएनए हमारे भाई हैं। हम लोगों ने उनसे नफरत की, नफरत नहीं करनी। नफरत अपने कुकर्मों से करो, कृष्ण भगवान से नफरत नहीं करो। कृष्ण भगवान की जो आत्मा है उनसे नफरत नहीं करो। 12 दिन में माता ने कहा। तब सालबेग ने कहा अच्छा माते, मैं आपके वचनों पर जरूर चलूँगा। वर्तमान में अपने दोनों चक्षुओं को बंद करके कृष्ण के अतिरिक्त किसी का भी चिंतन में नहीं कर रहा। यदि मैं उनको देख नहीं पाया तब ये चक्षु हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। परंतु एक जिज्ञासा है, क्या श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करने के लिए कोई मंत्र है? यह सुनकर माता गदगद हो गई एवं उन्होंने कहा हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम
हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण है। तुम यह हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण के माध्यम से उन्हें पुकारो। उनका नाम बड़ा ही बलवान है, नाम बड़ा बलवान है। वे निश्चय ही यहाँ आगमन करेंगे। माता के द्वारा श्रवण करके हरे कृष्ण प्रमुख साधन करते कहते हुए सालबेग उठ गए। नाम की महिमा अपार है। इसका एक बार उच्चारण करने से अनेक बार जप करने का मन करता है। नाम जप की शक्ति से सालबेग का बाह्य ज्ञान पूर्णता विलुप्त हो गया। नाम के प्रताप से बाहर का ज्ञान उसको चला गया और अंदर का ज्ञान उसको आ गया। देखो, नाम मैं आपको जपने के लिए कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, बोलो मेरे पीछे, मेरे पीछे सारे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, थोड़ा डालो, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। देखो, ये कलयुग की बात है, सदियों की नहीं है। सालबेग इसी कलयुग में ही थे और उनका बाह्य ज्ञान चला गया और विलुप्त हो गए। हृदय में बंसी धारण किए हुए स्वरूप की स्फूर्ति जागृत हो उठी। बंसी धारण किए भगवान हृदय में दर्शन स्फूर्ति हो रही है। धीरे धीरे जड़ जगत की चिंता पूर्णता दूर हो गई। जड़ जगत सब भूल गए सालबेग जी। तब मन में श्री कृष्ण अप्रतिहता सेवा का भाव जागृत हो गया। उसके हृदय में श्री कृष्ण के परिजनों समेत लीला स्फूर्ति जागृत हो गई। वह मन ही मन भगवान के अप्रतिम लीलाओं का स्मरण करने लगे। अपने आप को भगवत दासत्व में उन्होंने स्थिर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र विश्व बंधु हैं, विश्वस्त बंधु हैं। इसको मन में स्थिर करके उनके श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। परंतु क्या हुआ? देह की कष्ट में वेदना ठीक नहीं हुई। ये सब स्मरण होगा, वो कष्ट में वेदना ठीक नहीं हुई। सुनो ध्यान से कथा। तब माँ से कहा, तुम्हारे कृष्ण की उपासना आराधना की, परंतु मेरा कष्ट कम नहीं हुआ, बल्कि वेदना का प्रभाव अधिक बढ़ गया है। अनेक कष्ट तुल्य करी, दया करंती नर हरि, तो मने संशय न कर, विश्वासे बज बंशीधर। हे वत्स, इस नर हरि की लीला बड़ी ही विचित्र है। वे अनेक कष्ट एक साथ प्रदान करके यह देखते हैं कि इस अवस्था में यह मुझे भूलेगा तो नहीं। क्या देखो, कष्ट देने का भूलेगा तो नहीं मेरे को। ये ठगते हैं जो उन्हें भूलते नहीं, उनका सदैव मंगल होता है। हे पुत्र, मन में किसी भी प्रकार का संदेह मत कर। बड़ी शिक्षा है ये ललिता माता की। संदेह मत करना, पूर्ण विश्वास के साथ उन्हीं वंशीधारी का भजन करो। देखते देखते 11 दिन बीत गए। 11 दिन बीत गए, परंतु आज तक शरीर की वेदनामय स्थिति कम नहीं हुई, स्थिति ठीक नहीं हुई। तब माँ से सालबेग बोले, हे माँ, मेरी तो मृत्यु होगी, तुम्हारे हरि को दया नहीं आती, वे मुझे मुक्त नहीं करेंगे। माता बारंबार एक ही कथा कह रही थी, विश्वास के साथ कृष्ण का भजन करो। शिक्षा लो ये सारे ललिता माता की, विश्वास से, विश्वास फलदायिका, विश्वास से कृष्ण का भजन करो। कमी हमारे विश्वास में है, कमी हमारे भजन में है। भगवान के दर्शन देने में, उनकी कृपा करने में कोई कमी नहीं है, याद रखो। विश्वास के साथ कृष्ण भजन करो। रात्रि में भगवत चिंतन करते करते सालबेग निद्रस्त हो गए, नींद आ गई। बल्कि आज सोने के पूर्व उन्होंने विचार किया था कि यदि भगवान श्री हरि मुझ पर कृपा नहीं करेंगे, निरोगी नहीं बनाएंगे, तब प्रातःकाल मैं अपनी देह को त्याग दूंगा, आत्महत्या कर लूँगा और मेरी मृत्यु से माता की भी मृत्यु होगी। कल हम दोनों
इस जगत को त्याग करेंगे। रात्रि के द्वितीय प्रहार में भगवान श्री हरि स्वप्न में आकर सालबेग को कुछ विभूति भगवान स्वप्न में आ गए। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। कुछ विभूति प्रदान करते हुए कहते हैं कि इसे तुम घावों पर लगा दो, घावों पर लगाओ इसको। सुबह जब सालबेग उठा तब सारे शरीर में दिव्य भावों के लक्षण प्रकट हो रहे थे। जैसे ही वह स्वप्न से बाहर में सोचने लगा वैसे ही उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और कंठ अवरुद्ध हो गया। तब उन्होंने देखा कि शरीर के सारे घाव ठीक हो गए। जय हो, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। सारे घाव ठीक हो गए थे और वे वेदना से पूर्णता मुक्त हो गए थे, कष्ट भी दूर हो गया था। गोपीनाथ की कृपा से नया जीवन प्राप्त होने के कारण उन्होंने सोचा अब मैं अपना पूर्ण जीवन श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित करूंगा। बोलो सालबेग जी महाराज की। पूरा केवल भगवान श्री हरि का गुणगान करूंगा। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। गोपीनाथ मम निवेदन विषया दुर्जन सदा कामरत। विषया दुर्जन सदा कामरत। किछु नहीं मोरा गुण। किछु नहीं मोरा गोपीनाथ। हरे कृष्णा 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 हमारे परमाचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, हे गोपीनाथ मेरी प्रार्थना सुनो। क्या? मैं विषय हूँ, दुर्जन हूँ और काम के वशीभूत हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है। ये सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन ऐसा हमने सीखना है। गोपीनाथ हमारा भरोसा तुमी। गोपीनाथ हमारा भरोसा तुमी। तुम्हारा चरणे लैनो शरण। तुम्हारा चरणे लैनो शरणे। तुम्हारा किंकर आमी। तुम्हारा किंकर आमी। गोपीनाथ के मन शोधिवे मोरे। गोपीनाथ के मन शोधिवे मोरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। गोपीनाथ के मन शोधिवे मोरे। गोपीनाथ के मन शोधिवे मोरे। ना जाने भक्ति कर्मे जड़मती। पड़िची संसार घोरे। ना जाने भक्ति कर्मे जड़मती। पड़िची संसार घोरे। गोपीनाथ सकली तोमार माया। गोपीनाथ सकली तोमार माया। नाही मम बल
ज्ञान सुनिर्मल नहीं मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नाहे काया स्वाधीन नहीं काया गोपीनाथ गोपीनाथ नियता चरणे स्थाना गोपीनाथ नियता चरणे मांगे ए पामर कांदिया कांदिया मांगे पामर कांदिया कांदिया कर है करुणा दान करो है करुणा दान गोपीनाथ तुमी तो सकली पारो गोपीनाथ तुमी तो सकल पारो दुर्जने तारिते तुम्हारा शक्ति दुर्जने तारिते तुम्हारा शक्ति के आचे पापी रे आर के आचे पापी रे आर गोपीनाथ तुमी कृपा बारा बारा तुमी कृपा परवार जीवे रे कारणे आशिया प्रपंचे जीवे रे आशिया प्रपंचे लीला कहिले सुविस्तार लीला कहिले सुविस्तार गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी गोपीनाथ आमी की दोषे असुरा सकल पाइलो चरण विनोद ठाकिलो बोसी असुरा सकल पाइलो चरण विनोद ठाकुर गोपीनाथ 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 बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की जय। बड़ी दिव्य प्रार्थना है कि शुद्ध भक्त के द्वारा गोपीनाथ मेरे में क्या दोष है। भक्ति विनोद ठाकुर बड़े महान वैष्णव थे। सारे राक्षसों ने असुर सकल पाइल चरण, जो राक्षस थे उनको आपके चरण प्राप्ति हो गई और मेरे में क्या दोष है। भक्ति विनोद ये मोह माया में पड़ा रहा। कहते हैं गोपीनाथ आपकी कृपा अपार है, इसकी कोई पारावार नहीं। आप जीवों के लिए इस प्रपंच में आते हैं और लीलाएं करते हैं। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? हम लोग उनकी लीलाओं की तरफ आकर्षित हों, हमारे मलिन मन शुद्ध हों और उनके चरणों में मन हमारा लग जाए और अंते नारायण स्मृति हो। फिर वो कहते हैं गोपीनाथ तुम ही तो सकल पार हो, आप सब कुछ जानते हैं। दुर्जन ने तारी थे तुम्हारा शक्ति, आप इतनी शक्ति है एक दुर्जन को भी तार देती है। कि आचे पापी रे आर, मेरे में क्या इतने पाप हैं कि मेरा उद्धार नहीं हो रहा। मैं भी दुर्जन हूँ। जबकि परम सज्जन परम वैष्णव थे भक्ति विनोद ठाकुर, बड़ी शिक्षा है। गोपीनाथ मेरी प्रार्थना सुनो, विषय या दुर्जन सदा कामारत। मैं विषयी हूँ, दुर्जन और काम के वशीभूत हूँ। किचु नहीं मोरा गुण, मेरे में कोई गुण ही नहीं है।
देखो ये है वैष्णवों की परिभाषा। सर्वगुण होते हुए कहते मेरे गुण कोई नहीं है। हम थोड़ा सा गुण भी होगा हमें, मैं बहुत महान हूँ, मैं ये मूर्खता है हमारी। वैष्णवों से सीखना हमने। कहते गोपीनाथ हमारा भरोसा नहीं, गोपीनाथ हमारा कोई भरोसा नहीं है। क्या? तुम्हारा चले लाइनो शरण, मैंने आपके चरणों की शरण ले ली है। तुम्हारा किंकरा नहीं, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। वैष्णवों के इन वचनों से अपार शिक्षा मिलती है। हमने ऐसा जीवन बनाने का प्रयास करना है। फिर कहते हैं गोपीनाथ के मन शोधे में मोरे, मुझे कैसे शुद्ध करेंगे? क्यों? ना जाने भक्ति, मुझे भक्ति भी नहीं आती। परम भक्त कहते हैं मुझे भक्ति नहीं आती। हम थोड़ा सा कुछ करें तो मैं बड़ा महान हो गया। हम तो मूर्ख हैं। इन भक्तों की, ये असली वैष्णव जो हैं, इनकी कृपा से हम आगे बढ़ सकते हैं। कर्म में जड़मती बड़ी चीज संसार, मैं अपना कर्मों के कारण, बुरे कर्मों के कारण इस संसार में आ गिरा हूँ। हम सब कर्मों के मारे हैं, तब इस संसार में हम आए हैं। गोपीनाथ सकली तू मार माया है। गोपीनाथ सब जगह आपकी माया है, ये माया का जगत है। माया जो है हम सब उसके वशीभूत हैं, माया के अधीन हैं। सकली तोमार माया नाही मम बल, ज्ञान सुनील बल, मेरे में ना कोई शक्ति है ना कोई ज्ञान है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रही है स्वाधीन ना है काया, ये मेरी शरीर जो है मेरे बस में नहीं है। अभी हम ठीक हैं, थोड़ी देर में बीमार हो जाएंगे। कल मैं बैठा जब कर रहा था, नहीं गई कल, तो सर दर्द इतनी होने लगी, बड़ी सर दर्द होने लगी। कृपा उसको, मैंने कहा प्रभु आपकी कृपा है, कोई मेरा कोई अपराध है? फिर थोड़ी देर में कृपा हो गई, ठीक हो गई सर दर्द। कहने का अभिप्राय है ये शरीर हमारे बस में नहीं। वो कहते हैं मेरे में शक्ति नहीं है, ज्ञान भी नहीं है मेरे में, और मेरी काया मेरे अधीन नहीं है। हम किसी की भी काया हमारे अधीन नहीं है। कल हमको बड़ी डींग मारे, बड़ा सोचे ही हमारी अज्ञानता, ऐसा नहीं करना। गोपीनाथ नियत चरने स्थान है, मांगे ये पामर कांदिया कांदिया कर हो करुणा ताने। हे गोपीनाथ, ये पामर व्यक्ति, ये व्यक्ति जो है अपने आप पामर मतलब बड़ा पतित, आपके चरणों का स्थान मांगता है, चरणों में स्थान मांगता है। रोते रोते ये कह रहा है आप करुणा दान दे दो इस पामर को। ये प्रार्थना एक महान वैष्णव के द्वारा की गई है और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। माताओं की तरफ से बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही थी। बस ये भजन, वैष्णव भजन, ऐसा प्रबंध हो। मंदिर में आने वाले सब वैष्णव भजनों की पुस्तक लो, पढ़ो इनको, इनका अनुवाद पढ़ो, और ये गाने से क्या होगा? हृदय शुद्ध होगा। ये आवश्यकता है बस, और कुछ नहीं। हृदय की शुद्धि की आवश्यकता है, और इन वैष्णवों की कृपा से, इनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है। हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। गोपीनाथ की कृपा से नया जीवन प्राप्त होने के कारण उन्होंने सोचा अब मैं अपना पूर्ण जीवन श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित करूंगा, केवल भगवान श्री हरि का गुणगान करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। साल बेग ऐसे 12 दिन में उनकी माँ ललिता की कृपा से, बाप मुसलमान थे, जो मुसलमान का ही बाप का नाम था लाल बेग, बेटे का नाम रखा साल बेग, तो वही भक्त बन के। और कथा इसने लिखी नहीं, शायद कल की कथा में आएगी। कल की कथा में साल बेग की और कथा आएगी। वो वृंदावन आ गए थे, वो बताएंगे आपको। तो वो कहते हैं भगवान का रथ यात्रा, मंदिर में तो जाने नहीं देते थे ना मुसलमानों को, तो चले वृंदावन से, रथ यात्रा का समय आ गया, टाइम लग गया। भगवान का रथ एक ही जगह खड़ा रहा। फिर साल बेग आएगा, दर्शन करेंगे, फिर भगवान का रथ चलेगा। इतने भगवान दयालु हैं। ऐसे दयालु भगवान को मत छोड़ो। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, कृष्ण
हमें तो बस तेरा सहारा है, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, तू ही प्यारों से प्यारा है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। भगवान बहुत दया में है, इसमें कोई शक नहीं। कमी शक किस चीज पर है? हमारी शरणागति में शंका है। हमारी भगवान के चरण में शरणागति नहीं है। हमारी शरणागति जो है ना वो डामाडोल है। इसको बनाने के देखो 12 दिन के अंदर ही भगवान ने दर्शन भी दिए और स्वप्न में विभूति दी, सारे शरीर में लगाई। दूसरे दिनों कंचन हो गए, ठीक हो गए। उनकी दृढ़ निश्चय था ना, पक्का था। ऐसे आप भी ऐसे करो। आओ आखिर में ये आरती गा लें। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि बलि हारी जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों शीश झुकाऊं, उन चरणों शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष बानु दुलारी, शुभानु दुलारी। बोलो वृषभानु नंदिनी की, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती
आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की बोलो, गिरधर भगवान की बोलो, गिरिराज धरन की। तो धर्म प्रेमी हरिभक्तों, माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों सबका धन्यवाद, आभार। और देखो भी क्या भगवान की कृपा है। कोई प्रश्न है किसी को? है आप में से किसी को प्रश्न तो नहीं? कौन? हरे कृष्णा। नहीं, गुरु ये वाली माइक दोनों, वो भी ये दोनों रखनी है। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, भक्ति में सच्चा गुरु कब मिलता है? भक्ति में सच्चा गुरु कब मिलता है? कब मिलता है? हाँ जी। हाँ, इसका उत्तर हमारे गुरु महाराज ने दिया है कि हमें प्रमाणिक गुरु कैसे मिलेगा। एक व्यक्ति ने, ध्यान से सुनना, आप यहीं खड़े होकर सुनो, उन्होंने कहा कि तुम अगर प्रमाणिक शिष्य बनोगे तो भगवान तेरे पास प्रमाणिक गुरु भेज देंगे। हमें इच्छा होनी चाहिए ना, अगर हम ऐसे ही हैं तो ठग गुरु मिल जाएंगे, कल्याण नहीं होगा। अगर इच्छा होगी, और मैं बताऊंगा अपने जीवन की बात, मैं भी एक ठग के साथ चला गया वृंदावन भाग के। उसकी जब मैंने चाल चलन देखा तो आत्मा बड़ी दुखी हुई। प्रार्थना की वृंदावन बिहारी लाल से, यहाँ से 60 साल की बात बता रहा हूँ आपको, 70, 75, 60, 58 साल की बात बता। प्रार्थना की और भगवान ने घेर घार के हमको इनके से साथ मिला दिया। तो ये भी बजाय में ठग बहुत हैं। ऐसे तुम ऐसे किसी के साथ मत चल पड़ो। हम तुम जो गुरु दे रहे हैं ये सदगुरु हैं। इनको मिलने के बाद आत्मा तृप्त हो गई और हम प्रसन्न हो गए। समझाई माता आपको? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी माता को या किसी भक्त को? हाँ अतुल जी, आपको प्रश्न है? हाँ आओ, बोलो बोलो, संकोच नहीं करना। प्रश्न हो तो पूछ लो, एक आध प्रश्न, तो इंटरनेट में लोग पूछेंगे। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाराज जी, बहुत कोशिश करने पे भी प्रगति नहीं हो रही भक्ति। बहुत बहुत कोशिश करने में भी भक्ति में प्रगति नहीं हो रही। अच्छा, देखो ऐसा है कि अभी कितना टाइम हुआ आपने भक्ति शुरू की है? लगभग 1.5-2 साल हो चुके। 1.5-2 साल ही हुए ना। जीवन लग जाता है पूरा। धीरज रखो, लगन पक्की करो, जी महाराज। प्रकृति होगी। थोड़ी कमी है ना कहीं कमी है, कोई कर्म है इस जन्म के पूर्व जन्म के, वो बीच में आ रहे हैं, पर लगे रहना है। प्रभुपाद कहते थे ये जो मार्ग है एज श्योर एज डेथ, जब मृत्यु निश्चित है ना, ये जो मार्ग जो प्रभुपाद जी ने दिया है पक्का है। कमी हम में है, नहीं हो रही, कहीं कमी है, अपनी कमियों की ओर ध्यान दो। ये जो मेरे में कमी, इनको निकालना है भगवान से अपना। और जप पर जोर दो। जप जितना ज़्यादा करोगे ना उतनी शुद्धि होना शुरू हो जाएगी। इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। वो थोड़ा जप पे जोर दो। वैसे तो 64 माला का विधान है और कई हमारे आचार्य 192 माला रोज़ करते थे। मुसलमान एक हमारे आचार्य हुए हरिदास ठाकुर, वो 22 घंटे नाम जपते थे। एक वैश्य उनके पास आई, वो भी भक्त बन गई। और उनका ध्यान करो, नाम में कोई कमी आती है हरिदास जी का सिमरन करो। जय 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 हरिदास, नाम मेरा महिमा जय करीला प्रकाश। हरिदास जी का सिमरन करो कि हमें भक्ति दो, नाम प्रेम दो। समझाइए आपको? हरे कृष्ण। हिम्मत रखो। 1.5-2 साल ही हुए तो हम तो भाई जीवन से लगे हुए हैं, बचपन से लगे हुए हैं इस मार्ग में।
सदगुरु मिले हमको। 29 साल का था, प्रभुपाद जी की प्राप्ति हमको 29 साल की उम्र में हुई। 9 साल की उम्र में पहली बार घर छोड़ा हमने, जंगल गए, एक साधु मिल गया, वो मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, उसकी माँ ने कभी यही कह रहा है, चले गए घर, वापस चले गए। फिर वृंदावन चले गए भागकर 17-18 साल की अवस्था में, वो भी पखंडी था, घर वाले आके ले गए। तो मैंने कहा ये बेकार आदमी है। तो फिर भगवान से प्रार्थना, घर में मन नहीं लगता था, घर वालों ने शादी रिचा दी। मैंने कहा तू बर्बादी है, जिसने शादी की है वो बर्बादी है बेचारा। शादी वालों के लिए कहा है तू जिंदगी में हर दम रोता ही रहेगा। जिन्हें गृहस्थ रोते ही रहते हैं बेचारे, है गृहस्थी प्राय रोते देखे। क्यों जी? क्या की ना कि देवगन जी में ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं? घर वाली बैठी है थोड़ी थे नहीं है, बोल दी क्यों तुसी? गृहस्थ आश्रम तो उन्हें कितना लगता? ठीक है, थोड़े लिए ठीक होएगा, पर कई लिए ठीक नहीं है ना। गड़बड़ है। तो हिम्मत करो, लगे रहो, बस छोड़ना नहीं। जैसे देखो वो भी अधीर हो रहा था साल बेग, 10 दिन में ही मेरी पीड़ा नहीं जा रही, कल 12 दिन हो जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, मेरी माँ भी मर जाएगी मेरे साथ। रात को भगवान आगे देख, माँ ने एक शब्द कहे थे, साल बेग के शब्द याद रखो सारी माताएं सारे वक्त। ललिता माता ने कहा देखो बेटा, भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त कितना पक्का भक्त है, ज़्यादा कष्ट देते हैं, किसी हालत में तुम छोड़ना नहीं उनको। मिल गए वह 12 दिन में ही दर्शन हो गए भगवान के, और सब ठीक कर दिया भगवान ने। और कल भी लीलाएं आएंगी साल बेग दी की, आज भी उनकी समाधि है, और रथ यात्रा जब जाती है ना जगन्नाथ जी की, साल बेग की समाधि पर रुकती है, वहाँ पर साल बेग पर कृपा करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। और तो नहीं कोई प्रश्न किसी को? चलो जी, आपका इंटरनेट में किसका प्रश्न है? सन्नी मल्होत्रा जी, सीटों वाला शहर से। सन्नी मल्होत्रा? मल्होत्रा। मल्होत्रा, हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जप करते समय मन को केवल भगवान के नाम पर कैसे एकाग्र किया जाए? प्रयास किया जाए, प्रयास करना। मन जब तक शुद्ध नहीं है ये भागेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, बार बार इसको उधर लाना है। अभ्यास ही ना तो कौनतेया वैरागे न चक्रियते, मन में विराग लाओ। ये संसार मैंने छोड़ना, कब छोड़ना मैं नहीं जानता, कल भी छोड़ सकता हूँ, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद भी। संसार छोड़ना है, मेरा घर नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ। और ये नाम से जो है मेरी शुद्धि होगी, नाम जपने से मेरा मलिन मन शुद्ध होगा, और मेरा जप में मन लग, धीरे धीरे सब कुछ होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। विधि शर्मा माता, उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्ति में आने से पहले जो बुरे काम किए हैं वो याद आते हैं और बहुत बुरा लगता है और ग्लानि होती है, और उस ग्लानि के कारण मन परेशान हो जाता है। कभी कभी मन परेशान होना भक्ति में एक बाधा है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आपकी पतित बेटी। विधि माता, देखो साल बेग तो मांसाहारी थे, मुसलमान के बेटे थे, ध्यान से भगवान के चरणों में लगे, सारे पाप समाप्त हो गए। ऐसा कहा कि जब हम निष्पराध, कल के सत्संग में, हम शाम के सत्संग में कह रहे थे, निष्पराध कोई एक बार कृष्ण का नाम लेता है ना, इतने पाप उसके क्षय हो जाते हैं जितने वो कर ही नहीं सकता। कोई चिंता नहीं करो, तुम नाम जपो, और नाम जपने से धीरे धीरे जैसे नाम शुद्ध होगा, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे।
सुंदरम माता जी मुंबई से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं आपको बहुत दिनों से सुन रही हूँ। आपके गुरुकुल में रहे एक बच्चे की कृपा से यहाँ मुंबई माया नगरी में रहकर भक्ति कठिन लगती थी, पर आपको सुनने से मैं यहाँ रहकर हर रोज़ 64 माला कर पा रही हूँ आपकी कृपा से। आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इतना अच्छा गुरुकुल बनाया है कि उससे निकले छोटे छोटे बच्चे भक्ति करते हैं और हम जैसे माया में गिरे लोगों को भी भक्ति करवाते हैं। महाराज जी, आज मेरे छोटे बेटे का रुद्र, जिसका उम्र 6 साल है, जन्मदिन है। वो पिछले 6 महीने से 2 माला जप करता है। कृपया उसको आशीर्वाद दीजिए कि वो हर रोज़ 16 माला करे। मेरी शुभकामना। कौन सी माता, क्या नाम बताया इनका? सुंदरम माता। मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ भी है, तुम्हारे बच्चों के साथ। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। मेरी शुभकामनाएं मैं आपके साथ। अब तुम्हारा बच्चा भक्त बने और भक्ति में आगे बढ़े। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी